Press the drum key. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज से लगभग 6-7-8 महीने पहले मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो नेवर इन माय वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स आई थॉट दैट आई वुड मेक सच अ डिसीजन। ये डिसीजन कुछ ऐसा था कि मैंने वो टाइम पे सोचा था कि आई विल स्टॉप अपलोडिंग व्लॉग्स और स्टॉप अपलोडिंग वीडियोस। अब आप में से मेजॉरिटी लोगों को पता है कि यूट्यूबिंग, व्लॉगिंग, ये चीज़ मैं एज अ हॉबी करता हूँ, ना कि मुझे कोई पैसा कमाना है, ना ही मुझे कोई नाम करना है। आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी। और ये चीज़ जो आपकी एक हॉबी होती है, हॉबी सिर्फ एक ही होती है, अलग अलग हॉबीज हो सकती है, बट एक ही ऐसी हॉबी होती है जिसको आपसे सबसे ज़्यादा प्यार है, जिसको आपसे सबसे ज़्यादा लगाव है, जो कि मुझे यूट्यूबिंग, वीडियो मेकिंग से था। यूट्यूबिंग से नहीं था, वीडियो मेकिंग से था। जब से मैं एक बच्चा था, सिंस आई वाज अ किड, मैं कुछ ना कुछ वीडियोस शूट करता रहता था। फिर जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे थोड़ा वो सिनेमैटिक शॉट्स लेना पसंद है, और फिर जाते उसमें ट्रांसफॉर्म होते होते मैंने व्लॉगिंग चैनल चालू कर दी। भाई शुरुआत मैंने 2018 में की थी। आई स्टार्टेड ऑल ऑफ इट एंड आई न्यू कि मुझे कभी ना कहीं ये चीज़ को एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे रोकना पड़ेगा, बट आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट। आई वाज लाइक कि चल ठीक है, डाल देते हैं। 1-2 घंटे का एडिटिंग का काम होता है, 1-2 घंटे का शूटिंग का काम होता है। मेरे व्लॉग्स इतने ज़्यादा कोई फैंसी होते नहीं है, नॉर्मल होते हैं, तो डालते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, बाद में मैनेज फिगर आउट कर लेंगे। मैं आज आपको एक रियलिटी बताता हूँ। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो इंसान एक रॉक बॉटम हिट करता है। एक लाइफ में एक ऐसा फेज आ जाता है जब लगता है कि भाई कोई चीज़, कुछ भी, एनीथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। मतलब आप 10 चीज़ें कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग आउट। अब भाई देखने जाए तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। माई व्लॉग्स वर नॉट वर्किंग आउट। मेरी फिटनेस का कोई ठिकाना नहीं था। मैं स्किल्स पे काम तो कर रहा था, बट मेरी स्किल्स को इतनी भी पॉलिश नहीं थी। अभी मैं जो इंजीनियरिंग में हूँ, तो कुछ ना कुछ स्किल हर एक प्रोफेशन की होती है, तो इंजीनियरिंग की भी होती है, जैसे कि कोडिंग है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। वो स्किल्स पे काम कर रहा था, बट मेरा कोई सटीक ऐसा कोई फोकस नहीं था। मेरा कोई सब कुछ ब्लर्ड था मेरी लाइफ में, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। जिम नहीं जा रहा था, ठीक से सोता नहीं था, ठीक से मैं काम नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था। ऑल्दो आई वॉज वर्किंग, ऐसा नहीं है कि मैं कोई टाइम पास करता था, कहीं घूमने चले जाता था। आई वॉज डूइंग माई थिंग, बट आई डोंट नो इफ यू कैन गेट इट, बट हाँ, मतलब कोई भी चीज़ इतना क्लियरली नहीं हो रही थी लाइफ में वो टाइम। अब आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऐसा ही था तो मेरे घर पे से मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला। देखो भाई, अभी मेरे घर पे से मुझे कोई कुछ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं कोई फालतू टाइम पास, पार्टी, लड़की घुमाना, पैसा वेस्ट करना, दोस्तों के साथ यूं ही कहीं घूमने निकल जाना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, और होपफुली आगे जाके भी नहीं करूँगा लाइफ में। तो ये सारी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है। मैं पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, पैसा वेस्ट करना, ये सारी मेरी कोई प्रॉब्लम थी नहीं कभी लाइफ में। एंड आई थिंक कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ का कभी प्रॉब्लम बनेगी नहीं, क्योंकि दैट इज़ हु आई एम, दैट इज़ हाउ माई पर्सनैलिटी इज़। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, दैट इज़ हाउ आई एम, दैट इज़ हाउ माई व्लॉग्स आर, दैट इज़ व्हाट आई शो इन माई वीडियोज़। भाई अब देखने जाए तो कॉलेज में भी मेरे बहुत ज़्यादा गिने चुने दोस्त हैं। ज़्यादा मैं किसी से कॉलेज में बात करता नहीं हूँ। मेरे बहुत सिलेक्टेड दोस्त है जिसके अराउंड में रहता हूँ। देव है, कुशल मेरी जूनियर कॉलेज का फ्रेंड है। देव को तो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मेरी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के पहले। बाजू में मेरा एक फ्रेंड है यश, सेम मेरे जैसा है। उससे बस मेरा कोई फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं है। हाँ, तो दैट कैन बी अ रीज़न कि मैं बुरी आदतों में नहीं पड़ा। मैंने आलतू फालतू चीज़ें लाइफ में उतना टाइम वेस्ट कभी किया नहीं है। स्कूल में मैं वैसा था, बट उसके बाद से मैं काफ़ी चेंज हो गया। एंड सेकेंडली, क्रेडिट बहुत ज़्यादा है मेरे माँ बाप को। इसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स आप इनहेरिट करते हो, वो आपके माँ बाप ही होते हैं कि जिस हुम यू लुक अप टू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ माई ब्रदर, जिसको देख के हाँ मुझे मोटिवेशन बहुत आता है। तो यार, तो दिस इज़ वेयर बेसिकली माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड। मेरी लाइफ का जो एक सर्कल होता है, वो सर्कल ये लोगों से पूरा बना हुआ है। सो दिस इज़ हाउ माई सर्कल इज़। तो आई होप मैंने मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे दिया कि मेरी लाइफ कैसे चल रही थी। अभी भी वैसी ही है, पहले भी 6 महीने पहले भी ऐसा ही था, बट 6 महीने पहले कुछ ऐसा था कि यार सब कुछ, एज आई सेड इन द स्टार्ट, सब कुछ ब्लर्ड था। मतलब किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी। एक ही चीज़ थी, व्लॉगिंग, जिसके बारे में मैं सोचता था कि भाई कुछ करेंगे यूट्यूब पे, कुछ करेंगे। अभी भी ऐसा लगता है कि भाई कुछ करेंगे, बट हाँ, अभी वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, वो अगर आपने मेरा लास्ट 4 महीने पहला वो टाइम टू क्विट व्लॉगिंग वाला जो टाइटल वाला वीडियो था, वो वीडियो में भी मैंने बोला था कि भाई है फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग क्विट करना है। मुझे पता है कि मैं क्या सोच के मैंने वीडियोस बनाना बंद की, वो आगे आप ये व्लॉग में देखोगे। बट तब साला 6 महीने पहले व्लॉगर्स की हालत देखे, यूट्यूबर्स की हालत देखे बड़ा दुख होता था। तब ऐसा लगता था कि भाई ये क्या हो रहा है, हे राम कृष्ण प्रभु। वो जो रील थी, वो मुझे रील याद आ गई थी। मतलब वो क्या हो रहा है, मतलब यूट्यूबर्स की कंडीशन एकदम ख़राब थी। जो अच्छे व्लॉगर्स हैं उनको व्यूज़ नहीं आ रहे थे, और जो बिग बॉस वाले हैं। फिर मैं सोचता था भाई अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेरे जैसा कोई व्लॉगर जिसकी इतनी सिंपल लाइफ है, मैं कोई लाइफ
लाइफस्टाइल व्लॉगर भी नहीं हूँ। मेरी बस भाई नॉर्मल लाइफ है, जिम जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कोई देखना क्यों पसंद करेगा, तो मैं ये चीज़ को लॉन्ग टर्म कैसे लेके जाऊँगा। ऑल्दो मेरा व्लॉगिंग को लेके एक विजन था जो अभी भी है। पहले मैंने ये फिक्स कर लिया कि लॉन्ग टर्म बड़े स्केल पे मेरी चैनल को अभी इज़ नॉट द राइट टाइम कि मैं लेके जा सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सोचा कि भाई अगर मैं लॉन्ग टर्म लेके जा नहीं रहा तो कंसिस्टेंसी का कोई फ़ायदा नहीं। अगर कंसिस्टेंसी जब मैं रख रहा हूँ तो कंसिस्टेंसी के साथ एक क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए कंटेंट की, कि भाई हाँ कुछ डाल रहा हूँ मैं, ऐसा ही नहीं कि बस नॉर्मल वीडियोज़ डाल रहा हूँ और कंसिस्टेंट होकर नॉर्मल वीडियोज़ डाल रहा हूँ। आई डोंट रियली थिंक कि मुझे कोई ऐसा इतना कुछ ग्रोथ मिल पाता। भाई तभी भी एक ही चीज़ देखी थी कि क्या बिक रहा है, व्हाट इज़ सेलिंग ऑन यूट्यूब, लोग देखना क्या पसंद कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि लोग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, बाइक्स, लड़की का फ़ोटो कोई थंबनेल में डाल के उसको व्यूज़ ले रहा है। मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं था। शायद मैं आज से 10 साल बाद ये सारी चीज़ें कर पाता। ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं 10 साल बाद भी ऑब्वियसली चलेगी, तो तभी मैं करता। बट एक ही चीज़ जो मुझे कब से खटक रही थी कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं ऐसा हुई नहीं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी नहीं है, तो मैं कैसे बता। भाई देखो मेरे लिए कोई चीज़ इंपॉसिबल नहीं है, कोई व्लॉगर के लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होता। अगर उसको सच्ची में करना है तो भाई कोई भी यूट्यूबर करता ही है। अगर मुझे करना होता तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में जाके सबको दिखाता, ये करता वो करता, कॉलेज लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ, ये है वो है, रैंट करता, थोड़ा व्यूज़ लेता। बट आई चूज़ नॉट टू डू दैट। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ, अगर मैं गलत चीज़ें दिखाता हूँ तो लोगों के सामने तो शायद हाँ मैं डेफिनेटली हीरो बनता। मैं लोगों को बता सकता कि हाउ पुअर यू आर, हाउ रिच आई एम, हाउ स्मार्ट आई एम एंड यू आर डम बट स्टिल यू चूज़ टू वॉच मी। ये सारी चीज़ें नीचे दिखाने का काम यही चल रहा है और यही चलता आ रहा है और यही चलेगा। मेरे लिए व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, पैसा कोई प्रायोरिटी नहीं रखता। मेरे लिए एक ही चीज़ प्रायोरिटी लगती है, वो है क्वालिटी, वो है काम। क्योंकि अगर मेरा काम अच्छा था तब जाके मुझे ग्राफी जितनी बड़ी ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनके साथ काम किया, मुझे फ़ंड मिला, मैंने मेरा GoPro लिया, खुद के पैसों से लिया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की। मुंबई का निखिल जैसे बड़े ब्लॉगर्स के साथ आज मेरा कॉन्टैक्ट है। वो क्यों है? बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विथ माई वर्क। मैंने आज तक कभी कोई फालतू चीज़ यूट्यूब पे आज तक नहीं की। देखो भाई अभी मैं व्लॉगिंग को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में चीज़ें उछल पुछल थी तो मैं व्लॉगिंग को ब्लेम कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट अ मीडियम टू कन्वे। उस टाइम फिर मैंने फाइनली ऑब्जर्व किया, फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई अब टाइम आ गया है सीरियस होने का, अब टाइम आ गया है लाइफ में कुछ कर दिखाने का, एक स्टेबल करियर बिल्ड करने का, कुछ अच्छा काम करने का। देन आई टुक सर्टन थिंग्स, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी फैमिली, फ्रेंड्स या मुझे किसी ने भी बोला हो, क्या किसी ने पीयर प्रेशर में आके मुझे बताया हो कि भाई तुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। दिस प्योरली हैपेंड बिकॉज आई वॉज ऑब्जर्वेंट। मैं मेरे आसपास लोग क्या कर रहे हैं वो मैं देखता था, मेरे आजू बाजू चल क्या रहा है मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। भाई तो देखो अभी ये जो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ वो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ शायद मैं लेट था, बट मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो 30-35 की उम्र में ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। तो आई वोंट से आई वॉज दैट लेट सीरियसनेस की। तो हाँ मतलब हो सकता है कि मेरी लाइफ बोरिंग हो, शायद मेरी लाइफ में इतना कुछ इंटरेस्टिंग ना हो रहा हो। अब इतनी बातें बोली दी हैं तो एक और बात बता देता हूँ, आज एक रियलिटी देता हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरीज या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया स्नैपचैट तो मैं यूज़ नहीं करता। ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 90% लोग कूल बनने के लिए चीज़ें अपलोड करते हैं, चीज़ें डालते हैं लोगों को दिखाने के लिए। दिस इज़ माई वे ऑफ लिविंग, दिस इज़ हाउ आई लिव। मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप डेफिनेटली आपने बहुत देखा होगा स्टोरीज पे, मैंने भी देखा। जब आप मेरे जैसा कोई होता है जिसकी लाइफ एकदम नॉर्मल है ये वो, तो आप एक बार सोच में पड़ जाते हो कि भाई ये क्या है, ये तो साला बोरिंग है, इसको क्या भाव देने का ये वो। बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल चूज टू टॉक टू मी, अ लॉट ऑफ पीपल चूज टू कम टू मी, अप्रोच मी, टॉक टू मी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैं पटेल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है। सोशल मीडिया ये सारा एक बस एक रियलिटी नहीं है, दिस इज जस्ट अनदर डिमेंशन ऑफ लाइफ जो लोगों ने बना के रखा। एक लाइफ, दो लाइफ होती है लोगों की, एक सोशल मीडिया में, एक नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ अगर आप देखने जाओगे, कसम से लिख के देता हूँ भाई, लिख के देता हूँ, अगर दुखी, डिप्रेस्ड, सैड होंगे कि आप भाई बता नहीं पाओगे कि भाई तू स्टोरी पे क्या डाल रहा है और तू असली लाइफ में क्या है। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ों को अगर देख के आपको लगता है मेरी लाइफ ये है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी सबकी लाइफ बेस्ट है, खाना मिल रहा है, इंटरनेट है, मैं काम कर सकता हूँ। मेरा लाइफ में कुछ अच्छा सोचने का, लोगों के लिए अच्छा सोचने का, मेरी ऑडियंस के लिए अच्छा सोचने का, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा सा है। सो दिस इज़ हाउ आई एम एंड बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बोरिंग है, ये है वो है। सो मुझे ये चीज़ भी बतानी थी तो मैंने बोला आज ये भी, इसके बारे में भी बात करते और ये मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालूंगा, मेरी स्टोरी पे डालूंगा। भाई तो अभी ये चीज़ को, ये पूरे व्लॉग को अगर मैं सम अप करने जाऊँ तो हाँ भाई देखो, व्लॉगिंग बंद करना डिफिकल्ट तो था,
मतलब इट वॉज़ नॉट ईजी, इट वॉज़ लाइक लूजिंग वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स जिसके साथ आप रोज़ बातें करते हो, रोज़ मिलते हो। ऐसा ही मेरे लिए था। स्टार्टिंग के 1-2 महीने मुझे लगा कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने वो जो पुराने वीडियोज़ थे अनअपलोडेड वो अपलोड किए एडिट करके, जस्ट टू शो दैट आई एम रेगुलर। बट फिर मैंने फाइनली भाई डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, लोगों को जो सोचना है सोचे, अपने को अपना सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो मैंने मेरी स्किल्स पे काम करना चालू किया, मेरे ग्रेड्स, मेरा CGPA इम्प्रूव हुआ। मेरा भाई जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक बहुत बड़ी कंपनी में, तो वो मेरे पे थोड़ा मतलब पहले तो भाई मेरे को चिल्लाते रहता था, मेरे को सुनाता था तू ये नहीं करता है वो नहीं करता है। बट विथ टाइम मैंने उसकी बात सुनी। एक्चुअली देखने जाए तो माई ब्रदर इज़ अ पर्सन जिसको मैंने लुकअप करके मैंने देखा कि भाई ने बोला है तो करना पड़ेगा। तो जो बातें बतानी थी वो बातें मैंने बता दी। मेरा दिल एकदम हल्का हल्का फील कर रहा है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग ह्यूमरस, मेरा दिल सच्ची में हल्का फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने किसी मेरे दोस्त को मेरे मन में जो भी था वो सब कुछ बता दिया, और कैमरा से अच्छा कोई और दोस्त एक व्लॉगर का होता नहीं है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग। ये व्लॉग में मुझे जो बातें करनी थी वो मैंने अब तक 6 महीने में जो भी था सब मैंने बात कर डाली भाई, एक्सपोज कर दिया अपने आप को। एंड एक सॉरी बोलना चाहता हूँ मैं उन लोगों को जो रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी मैं वापस आऊँगा ये व्लॉग के बाद। ऐसा नहीं होने वाला, और मुझे ये नियर फ्यूचर में भी दिख रहा नहीं है कि ऐसा होगा। बट मेक श्योर करता हूँ भाई कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही। अपनी चैनल भी यहाँ पर है, मैं खुद इतना बड़ा इधर ही हूँ। 3 महीने 4 महीने में अपना मुंह आपको दिखाते रहूँगा कुछ इसी तरह। भूल जाओ कि मेरी कोई चैनल थी। हाँ, मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हो डेफिनेटली। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। व्लॉगिंग के चक्कर में मेरा माइक बंद था तो मैंने बहुत शूट किया, बट फिर से अभी रीशूट करना पड़ रहा है। सो हाँ, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। भाई काफ़ी अच्छा लगा इतने टाइम बाद इतना सब कुछ शूट करके। थोड़ा सर दुख रहा है बट चला लेंगे, क्योंकि इतनी बातें मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ। तो ये व्लॉगिंग इज़ द ओनली थिंग जिस टाइम पे मैं इतना बोलता हूँ। सो अभी 5 बज रहे हैं, 7:30 बजे कहीं जाने के लिए मुंबई के बाहर निकल रहे हैं। सो सी यू गाइस व्हेनेवर।